राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा या प्रतिपदा तिथि में सुनी जाने वाली ये चिड़ी और चिड़ा की कहानी। क्योंकि इस कहानी को सुनने से आपका जो मकान है, जो घर है, वो शीघ्र ही बन जाता है। जिनके पास मकान बनाने की इच्छा है, बहुत सारे समय से सोच रहे हैं कि मकान बनाना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहा है, तो आप इस कहानी को ज़रूर सुने। इसके साथ ही साथ कार्तिक स्नान जो लोग करते हैं उनको ये कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके कहानी के बिना जो आपका कार्तिक स्नान है वो अधूरा माना जाता है। तो ये जो घर है ये आपको बनाना होता है। किस प्रकार से बनाना होता है, आइए हम आप सबको बता देते हैं कि किस प्रकार से ये घर जो है वो बनता है। ये घर आप अपने घर के मंदिर में बना सकते हैं, आंगन में बना सकते हैं या किसी मंदिर में भी बना सकते हैं। सबसे पहले आटे से घर जो है वो बनाया जाता है। जिस भी आकार का, जिस भी प्रकार का आप घर बना सकते हैं उस प्रकार से बना लीजिए। जितने कमरे, किचन जो भी बनाना चाहते हैं, एक भाव स्वरूप जो है वो बना लीजिए। यहाँ पे मैं जो घर है कुछ इस प्रकार से निर्माण कर रही हूँ, जैसे मैं 4 कमरे बना रही हूँ, आंगन बना रही हूँ, तो इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। या आप अपने मन से जो आपने छवि सोची है उस प्रकार से भी जो मकान है वो बना सकते हैं। तो आपको जो घर है वो बनाना है और आटे से घर बनाना है। हल्दी मिला के भी बना सकते हैं या केवल आटे से बना सकते हैं। और ये कहानी जो है वो प्रतिपदा तिथि यानी आज के दिन यानी जो 6 तारीख है, 6 नवंबर को ये जो कहानी है ये आपको सुननी है। और किसी समय भी ये कहानी जो है वो आप सुन सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर। तो आप ये कहानी जो है वो सुने ज़रूर, पूरे भाव से सुने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आटा लिया हुआ है और आटे से इस प्रकार से मैंने जो घर है वो बना दिया है। तो इसी प्रकार से आपको घर जो है वो बना लेना है। भाव स्वरूप देखिए, भाव अच्छे होने चाहिए। घर किस प्रकार से बनता है वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर ये घर पे बनाते हैं तो पूजा समाप्त होने के बाद जब दीपक ठंडे हो जाते हैं तब इसको हटा दिया जाता है। और यदि मंदिर में आप ये घर बना के कहानी सुनते हैं तो मंदिर में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। मंदिर में इसको साफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे जो मैंने घर है वो बना लिया है। जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के बाद हमें क्या करना है, क्योंकि चिड़ी चिड़ा की कहानी है, तो आटा इस प्रकार से गूंद लेना है बिना नमक पड़ा, सिंपल आटा गूंद के। और चिड़ी चिड़ा की आकृति जो है वो आपको बनानी होती है। तो देखिए, जैसे आपसे बन जाते हैं, चोंच बना दीजिए, आप लंबे लंबे रख दीजिए, या भाव स्वरूप आप आटा जो है वो भी वैसे ही लंबा लंबा करके रख सकते हैं, ठीक है। तो 2, एक चिड़ी एक चिड़ा, 2 बनाए जाते हैं। फिर इनकी भाव स्वरूप से पूजा की जाती है और फिर जो कहानी है वो सुनी जाती है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मेरे से बन रहा है उस प्रकार से मैं जो चिड़ी चिड़ा है वो बना दे रही हूँ। आप बहुत अच्छा बना पाते हैं तो वैसे भी बना के रख सकते हैं। तो आप चिड़ी चिड़ा जो है वो मकान के बीच में, आंगन में बना के रखें और जो कहानी है उसके बाद सुनी जाती है। पहले चिड़ी चिड़ा बनाए जाते हैं, फिर उनका पूजन किया जाता है। और फिर जब हम घर बनाते हैं तो घर को हमें रोशन करना होता है और घर में कभी अन्न धन की कमी ना रहे, इसके लिए हमें घर में जो सामान है वो रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चिड़ी चिड़ा जो है वो बना दिए हैं। बीच आंगन में मैंने इन दोनों को बैठा दिया है, ठीक है, क्योंकि जो कहानी है वो इन्हीं के ऊपर है। अब हम जो दीपक है वो प्रज्वलित करेंगे। थोड़ा सा आसन दें, दीपक रखें और हम घर के सभी कमरों में दीपक जो है वो प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि घर रोशनी से जो है वो भरा रहे, अन्न धन से भरा रहे, इसलिए हम जो घर में रोशनी है वो जरूर करेंगे। तो हमने यहाँ पे 5 दीपक जला के रख दिए, एक आंगन में, 4 कमरों में, और आगे आप मोमबत्ती भी जला सकते हैं या आप चाहें तो 2 दीपक और लगा सकते हैं, जो घर का मेन मुख्य द्वार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोमबत्ती है वो हम लगा के रख देंगे। आप लंबी गोल मोमबत्ती या दीपक भी रख सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि ये दीपक हमें किससे जलाने, तो आप तिल के तेल के, सरसों के तेल के, घी के जला सकते हैं। और क्योंकि ये कहानी सुन रहे हैं हम, तो बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है कि आप किसी चीज़ को सोचें। मीठे तेल से हो सके तो दीपक जलाएं, नहीं तो जो भी तेल है उससे आप दीपक जला सकते हैं। यहाँ पे 2 घर के मुख्य द्वार पर मैंने मोमबत्ती रख दी है, क्योंकि घर से ही माता लक्ष्मी जो है
मेन जो हमारा मान लीजिए कि दरवाज़ा होता है, वहाँ से माता लक्ष्मी जो है वो प्रवेश करती हैं, तो यहाँ पे उजेला जो है वो ज़रूर करना चाहिए। अब भाव स्वरूप हमें इन सब का स्नान जो है वो करवा देना होता है, चिड़िया का और जो दीपक रखे हैं उन सब का। फिर हम वस्त्र रूपी जो कलावा है वो समर्पित कर देते हैं, और फिर हम जो रोली चंदन है वो लगा देते हैं। तो इस प्रकार से आपको, और फिर अक्षत के रूप में आप तेल समर्पित कर सकते हैं, चावल समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, हमने चारों दीपकों का, पांचों दीपकों का पूजन कर दिया है। इसके साथ ही साथ जो हमारी चिड़ियाँ हैं उनका भी पूजन जो है वो कर दिया है। तो इस प्रकार से जो पूजन है वो ज़रूर करें, पूरे भाव से करें, और निवेदन करें कि आपका घर जो है वो शीघ्र ही बन जाए। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो ये जो मान लीजिए कि घर है वो ज़रूर बनाएं और पूरे भाव से जो कथा है वो सुने। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये अक्षत जो है वो हमने रख दिया है। अब इसके साथ ही साथ जो खील बतासे हैं वो भी हम रखेंगे, क्योंकि खील बतासे जो हैं वो घर में अन्न धन की कमी को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ खील बतासे लेके अपने जो कमरे बनाए हैं उनमें रख दिए हैं। बीच में प्रसाद स्वरूप रख दें, और बतासा जो है वो चढ़ा दें। जो हमने चिड़ी चढ़ा लिए हैं उनको भी समर्पित कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन सबको जो है वो समर्पित कर दिया है। ठीक है, बीच में बतासा रख दें, और थोड़ी सी जो मान लीजिए लाई है, जो खील है वो ज़रूर डालें। तो इस प्रकार से हमने रख दिया है। अब देखिए आज के दिन क्या होता है कि खिचड़ी बनाई जाती है, खाई जाती है, दान की जाती है। तो खिचड़ी एक कटोरी में और कुछ दक्षिणा जो है वो आपको ज़रूर रखना है। ठीक है, बाद में इसको कहानी सुनने के बाद में ये दान कर दी जाती है। तो आप मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने मूंग की दाल और चावल को मिला के और उसमें कुछ दक्षिणा जो है वो रख के खिचड़ी जो है वो रखी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो खिचड़ी है वो ज़रूर रखें। अब हमें क्या करना है, जो पुष्प है वो समर्पित करना है। तो यदि आपके पास है तो रख दीजिए, नहीं कोई सामान नहीं है तो आप हाथ जोड़ के आटे से बना के और जो कहानी है वो ज़रूर सुनिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो पुष्प है, जो फूल हैं वो समर्पित कर दिए हैं। अब जो फूल है वो समर्पित करने के बाद में आपको, अब देखिए एक लोटा जल जो है वो हम रख देंगे, और इसके साथ ही साथ हाथ में पुष्प और खिचड़ी लेके जो कहानी है वो सुनेंगे। चिड़ा चिड़ी की कहानी। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि, जिसे पड़वा भी कहते हैं, आटे से सबसे पहले घर बनाते हैं और आटे से चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखते हैं। आप उन्हें कपड़े पहनाते हैं, आटे के घर में सारा सामान रखते हैं, चिड़ी चिड़ा को खील का बतासे का भोग लगाते हैं और इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और आम का अचार रखकर ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद खाते हैं। अब चलिए कहानी जो है वो सुन लेते हैं। एक बार की बात है, 4 चिड़ियाँ थीं। वह चारों ही कार्तिक का स्नान करती थीं। प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल और दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भूख लगी तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली और चौथी ने खुरचन खा लिया। खाने के बाद चारों चिड़िया मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर में राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया वह कुम्हार के घर में पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर में जन्म लेती है और खुरचन खाई वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थीं। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल लेकर जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा। तब उसने कहा कि मेरे साथ हथनी को भी भेज दो, लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथनी अब उठ जाती है। राजा यह सब देख रहा था। उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा, सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सारी बातें सच सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि कार्तिक स्नान का इतना महात्म है, तब हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य करेंगे ताकि हमें भी इस फल की प्राप्ति हो सके।
इस प्रकार से ये जो कहानी है वो समाप्त हो जाती है। अब लास्ट में आपको क्या करना है, जो आपने घर बनाया है, ये दीपक जब शांत हो जाते हैं तो इन दीपकों को हटा दिया जाता है। इसके साथ ही साथ जो खिचड़ी रखी है, दक्षिणा रखी, ये दान कर दिए जाते हैं। और जो भी ये फूल रखे हैं या जो भी खील बतासे रखे हैं, जो खाने वाली चीज़ें हैं यानी जो कटोरी में रखी हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हम खाएंगे और इसके साथ ही साथ जो फूल इत्यादि हैं वो हम विसर्जन कर देंगे। तो इस प्रकार से ये कहानी जो है वो सुनी जाती है। कहते हैं कि इस कहानी को सुनने से आपका स्वयं का घर बन जाता है। तो यदि आप भी अपने घर से वंचित हैं, आपको भी अपना घर चाहिए, तो आज के दिन ये कहानी जो है वो जरूर सुनिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।